कि इससे ज्यादा कोई जाबराना निजाम नहीं, ये अकलियत का दुश्मन निजाम है। 47 में इंडिया भी आज़ाद हुआ और 47 में पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, एक ही दिन आज़ाद हुए। लेकिन इंडिया ने जनरली अपनी एक नॉन अलाइंड पॉलिसी रखी। अगर हम इंडिया के साथ भी हमारे टर्म्स अच्छे होते तो ठीक है, हम तो पीछे रह ही गए, लेकिन इंडिया के जिस तरह ग्लोबली कनेक्ट होने के हमें भी तो बहुत ज्यादा फायदे होते। बाहर निकलो, ये सियासत नहीं जिहाद है। मुसलमानों ने अपना इकोनॉमिक सिस्टम छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। क्या मुसलमानों की फॉरेन पॉलिसी बदल गई? नहीं बदली। क्या मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम बदल गया? नहीं बदला। क्या मुसलमानों का पेनल कोड बदल गया? नहीं बदला। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया रशियन कैंप में है या इंडिया अमेरिकन कैंप में है। अगर चाइना से हमें फायदे मिल रहे हैं तो आपको क्या लगता है हमारी जो एलीट है, क्या उसने हमारी जनरेशन्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, या कि हम समझ ही नहीं सकते थे कि इंडिया इस मुकाम पे पहुंचेगा? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत में डेमोक्रेसी है, इसलिए आज हर कोई अपनी बात रख सकता है, आज़ादी से जी सकता है। अगर बात करें कंगाल पाकिस्तान की, तो वहाँ लड़कियाँ सबसे ज़्यादा घरों में दिखाई देगी, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी सोचते हैं उनके मुल्क में इस्लामिक कानून होना चाहिए जो उन्हें पूरा बर्बाद कर देगा। पहले से ही भूखमरी के दिन चल रहे, ऊपर से ऐसा कानून पाकिस्तान की दुनिया उजाड़ देगा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। 70 साल के बूढ़े वहां रहते हैं। जब वो 2 साल के थे तो अपने मुल्क से निकाले गए थे, और अगली अगर उनको 150 साल की भी जिंदगी मिल जाए तो कभी अपने मुल्क वापस जाना नहीं का सोच सकते। इसी तरह इंडिया है। क्या मुसलमान इंडिया का जो है इस वक्त 20-25 करोड़ जो भी है, या 14-15% है, वहां भी 16% है, जहां भी कभी सोच सकते हैं? इवन देन आप पता क्या करते हैं, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की खराबी पता क्या है? एक सिंपल बंदा उठाते हैं अकलियत में से और साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमने इसको वजीर लगा दिया, हमने इसको मेयर लगा दिया, कमाल हो गया। और मेरे नजदीक बदतरीन शख्स वो होता है जो अपनी अकलियत की जो होता है मफादात को बेच के वजीर बनता है। वहां सिंपल है, $6.8 बिलियन पकड़ाते हैं जिमी कार्टर को, तुम मूंगफली के फार्म से उठो और तुमको हम सिंबल करते हैं। तुम और सिंबल किसका होता है? रॉकफेलर का। सिंबल किसका होता है? बिल गेट्स का। सिंबल किसका होता है? फलाना, जो उसके ऊपर सरमाया लगाते हैं। आज अगर इसको $8 बिलियन ना मिलते जो बाइडेन को, इसका बाप इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। ये तो एक बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप है जो कि जमहूरियत के ऊपर, और निजाम तो हम हमेशा से एडवोकेट इस्लाम है और कोई नहीं। सर, इस्लाम का निजाम कहीं काबिले अमल है, कहीं है, इस वक्त वजूद रखता है? देखिए, आइडियल डेमोक्रेसी भी कहीं नहीं है, आइडियलिज्म कहीं आइडियल भी की नहीं हम होता। बात नहीं करते सर, आइडियल की तो बात करनी नहीं चाहिए, आइडियल की बात नहीं हम कर रहे। सर, इस वक्त मुझे बताइए कि किस इस्लामिक मुल्क में नॉर्वे से बेहतर निजाम है, स्वीडन से बेहतर निजाम है, या डेनमार्क से बेहतर निजाम है? क्या सऊदी अरब में है, पाकिस्तान में है, ईरान में है, किस मुल्क में, मिस्र में है? नॉर्वे का निजाम की हालत यह है कि औरिया मकबूल जान वहां जाने के लिए जाता है तकरीर करने के लिए सैयदना अली हजवेरी की एक उर्स के ऊपर, और पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है और कहता है कि खबरदार इस बंदे को नहीं आने देना, और उसकी म्युनिसिपल कमेटी से उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है। उसके बाद वो लोग जो है एक मस्जिद के अंदर उर्स मनाते हैं, और मैं जहां जाता हूं मेरे पास ब्लू पासपोर्ट है, मेरे पास वीजे का हक हासिल है, और मुझे वो लोग कहते हैं कि सारे लोग जहां इकट्ठे हो गए हैं, वो खातून जिसने एक किताब लिखी थी इस्लाम एक बहुत बड़ा ताउन, वो भी है और लीड कर रहे हैं, तो हमारे लिए मसला बनेगा, प्लीज आप ना आए। जिस मुल्क के अंदर आप अपने मेहमान को ना बुला सकें, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान ने कभी अच्छा, किसी को अब मैं आपका जवाब दे दूं सिस्टम जी प्लीज। कार्ल मार्क्स ने जिस वक्त ये शुरू किया था इस निजाम को, तो ये निजाम उन्होंने सोचा था कहीं मुल्क कम्युनिज्म नाफिज हो सकता है कि नहीं हो सकता। 1800 में कुछ में किया, 1917 में नाफिज हुआ। इसका मतलब वो जद्दोजहद छोड़ देते कि नाफिज नहीं हो सकता। उन्होंने जद्दोजहद की, 1917 में उसको नाफिज करके दिखा दिया। एक दूसरा कहता है इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम 1924 तक मुकम्मल अपनी स्पिरिट के अंदर नाफिज आया, सिवाय इलेक्टोरल सूरत-ए-हाल के। निजाम होता है आपके सिस्टम से, आपके इंस्टीट्यूशन से। क्या मुसलमानों ने अपना इकोनॉमिक सिस्टम छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। क्या मुसलमानों की फॉरेन पॉलिसी बदल गई? नहीं बदली। क्या मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम बदल गया? नहीं बदला। क्या मुसलमानों का पेनल कोड बदल गया? नहीं बदला। क्या मुसलमानों का सजाओं का निजाम बदल गया? 1924 तक मुजल्ला-ए-अदलिया जो है वो
खिलाफत उस्मानिया में नाफिज रहा है। अल्तमश ने 1256 के अंदर आके फिका अनफिया नाफिज की थी और वो नाफिज रही है 1857 तक। सिस्टम रहे हैं, सिस्टम की फेलियर आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ऊपर ज़ियाउल हक आ गया तो कल भुट्टो आ गया तो सिस्टम फेल हो गया। पाकिस्तान नहीं फेल होता। आज अगर फौज टेक ओवर कर रहे इंडिया के अंदर और वो नरेंद्र मोदी को उठा के वहां जर्नैल आ जाए तो इंडिया फेल नहीं होगा, इंडिया चलता रहेगा। वो बेशक उसको आइन को मुअत्तल करे, कुछ करे, सिस्टम को देखा करे। सिस्टम नाफिज रहा है 1400 साल तक। हम शुरू से ही अमेरिका की गोद में चले गए और फिर हम एक अमेरिकन एलाय के तौर पे जाने लगे। तो अब इस वक्त जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट है अमेरिका का, उसको जो यहाँ का पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल तबका है तो वो एक उसको इस हवाले से देख रहा है कि इतनी सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी कि आपने रूस को भी नाराज नहीं किया, आपने अमेरिका को भी नाराज नहीं किया, आपने यूरोप को भी नाराज नहीं किया, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हैं, आप इजिप्ट के साथ भी खड़े हैं, आप मुस्लिम वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं वो भी आपको हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स दे रही हैं। और आप अमेरिका गए हैं और इतनी एक सब्सटेंटिव आपने वहां पे जाके अचीवमेंट्स की हैं। और ये सारी चीजें हम तो बड़े रश्क से देख रहे हैं जी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अचीवमेंट्स हैं वो अनमैच्ड हैं। यानी एक बंदा अपना गर्विदा बना लेगा पूरी दुनिया को। और यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि इवन अमेरिका में आप देख लें कि 2005 में अमेरिका ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया और वही बंदा अभी एक रेड कार्पेट ले रहा है अमेरिका में। देखें जी, ये तो एक ऐसा टॉपिक है ना जिसकी कुछ ट्रैजिक पहलू हैं और कुछ कॉमिक पहलू भी ज़्यादा निकलते हैं। मैं चूँकि एक अरसे से मैं इस डिस्कशन को इवॉल्व होते देख रहा हूँ पर्सनली। 2004 में मैंने यहाँ पे कनाडा का एक लोकल केबल चैनल है, उस वक्त ज़ाहिर केबल चैनल ही होते थे, कोई सेटेलाइट या ये सोशल मीडिया नहीं था, तो उस पर मैंने बात करनी शुरू की थी हफ्तावार। तो उसमें लोग मुझसे ये सवाल पूछते थे कि इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन, तो वो मैं चुपके से कर देता था। ये आज से 20 साल पहले की बात है। फिर उसके 4-5 साल बाद लोगों ने जब यही सवाल पूछना शुरू किया तो मैंने उनको कहा कि आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं। तो अब जो है वो 20 साल बाद जब आप ये सवाल पूछते हैं या कोई और दोस्त पूछता है तो मेरा जवाब ये होना चाहिए कि देखें जी, इंडिया जो है इज़ ए स्टोरी ऑफ सक्सेस। इस वक्त दुनिया के होराइजन पे या आप उसके अपने रेज्यूमे के हवाले से इज़ ए स्टोरी ऑफ सक्सेस, जिसको वो बड़ी चाबक दस्ती से, जिसको आप तूती बोलना कहते हैं, अब लखनऊ वालों को पता होगा कि तोती बोलता होता है या तूती बोलता है, तो वो बड़े सक्सेसफुली उसको प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे मोदी साहब ने किया। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की जो स्टोरी है इज अ स्टोरी ऑफ फेलियर।